A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have started the new chapter 6, that is diagrammatic presentation of the data. So in which we will start the what is the meaning of the bar diagram and the types of the diagram. So it is divided into two, bar diagram and the pie diagram. So bar diagram is further divided into various types like simple bar diagram, multiple bar diagram, subdivided bar diagram, percentage bar diagram, broken scale bar diagram, and the last one is bilateral or the deviation bar diagram. So in last class we have already discussed what is the simple bar diagram. So in today's class we are going to start with the multiple bar diagram. Okay, multiple bar diagram. So these diagram represent two or more sets of data simultaneously. ठीक है, इसमें क्या होता है कि इस डायग्राम में क्या करते हैं कि टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा को हम लोग सामल्टेनियसली, मतलब दो और दो से ज़्यादा जो भी डेटा है उनको हम लोग साथ में ही क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. सो दीज आर यूज टू मेक कंपैरिजन बिटवीन दी टू सेट्स ऑफ डेटा. कि इसमें क्या होता है कि हम लोग बेसिकली कंपैरिजन कर लेते हैं, टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा के बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं. लाइक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, कि इंडिया में हम लोग कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितना इम्पोर्ट कर रहे हैं. तो हम लोग यहाँ पे कंपैरेटिवली स्टडी कर लेंगे बर्थ रेट एंड द डेथ रेट, की कितना बर्थ रेट है, कितना डेथ रेट है. ठीक है, लिटरेसी रेट, लिटरेसी मेल में कितनी लिटरेसी है, फीमेल में कितनी लिटरेसी है. तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं. सो दिस मेथड ऑफ मेकिंग दीज डायग्राम इज सिमिलर टू प्रिपरेशन ऑफ द सिंपल बार डायग्राम. ये क्या होता है, एकदम सिमिलर होता है जैसे हम लोग सिंपल बार डायग्राम कर रहे थे, कि उसमें क्या था, बस एक वेरिएबल ही लेके चल रहे थे. इसमें टू और मोर देन टू वेरिएबल्स होंगे, बट उसमें सेम वैसे ही उसके क्राइटेरिया इसमें भी है. सो डिफरेंट शेड्स और कलर आर यूज टू डिफ्रेंशिएट बार्स. ठीक है, हम लोग डिफरेंट कलर और शेड यूज कर लेंगे कि अगर है हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट दो दिख रहा है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें हर अलग अलग ईयर में अलग अलग दिखाना पड़ेगा. उसमें हम लोग डिफरेंट शेड्स यूज कर सकते हैं और डिफरेंट कलर्स यूज कर सकते हैं कि उन दोनों के बीच में हम जैसे डिफ्रेंशिएट कर सकें. इंडिकेटिंग डिफरेंट वेरिएबल और सेट ऑफ सीरीज, जो डिफरेंट सेट ऑफ सीरीज है उनको डिफरेंस करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं. जैसे आपके पास क्या है कि ईयर्स हो गया और आर्ट्स, कॉमर्स एंड दी साइंस. ठीक, ईयर्स आप ले लो 2015, 2016, 2017, 400, 600 एंड दी 700. ये सारे क्या है, 2015, 16 और 17 में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए, इनरोल हुए आर्ट्स में, कॉमर्स में और साइंस में. 1000, 200, 600, 900 और आपका 500 एंड द 800. ठीक है, ये आपके पास डेटा हो गया. अब इसमें क्या कह रहा है कि 2015 में आर्ट्स में 400 हुए थे, कॉमर्स में 1000 और साइंस में 200. 2016 में आर्ट्स में 600, कॉमर्स में 500 और साइंस में 600. 2017 में 700, 800 एंड 900. अब हमें क्या करना है, जैसे हम लोग सिंपल बार डायग्राम बना रहे थे, बस उसमें भी सिंपल वही हम लोग ईयर ले लेंगे, 2015, 2016. थोड़ा डिफरेंट गैप करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे 3 बनाना है. अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज ले लेंगे, 200, 400, 600, 800 और 1000. ठीक, अब जो वैल्यू आपको दिखेगी आर्ट्स, पहले आर्ट्स का ले लेते. आर्ट्स का कितना है, 400. फिर कॉमर्स का आपका 1000. इसको ये इक्वल होना चाहिए. ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए. नेक्स्ट आपका क्या है, साइंस का 200. फिर आपका 2016 में 600, देन 500, फिर आपका क्या है 600. फिर क्या हो गया, और आप लोग ऊपर वैल्यू भी लिख सकते हो कि 400,
1000 और 200, यहाँ पे 600, 500, 600। नेक्स्ट आपका 2017 में 700, नेक्स्ट आपका 800, फिर 900। अब इसमें आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख लेना कि आर्ट्स को और कॉमर्स और साइंस को आप कैसे शो कर रहे हो। अब इसमें कोई डिजाइन ले लीजिए, तो आपने ऐसे कर लिया, इसमें क्या कर लिया, ऐसे स्ट्रेट कर लिया, इसमें क्या कर लिया, डॉट कर दिया। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट सिंबल से डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अलग अलग ले रहे हैं आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब ये क्या होता है, सो दीज रिप्रेजेंट टोटल वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ डेटा एंड ऑल्सो इट्स पार्ट ऑफ द वैल्यू साइमल्टेनियसली इन द सेम बार। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आर्ट, साइंस और कॉमर्स ये तीन ले रहे थे, अगर 400, 600 और 200, तो ये टोटल कितना हो गया 1200। तो हम जो वो बनाएंगे बार, वो 1200 का बनाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्ट्स का, साइंस का और कॉमर्स में, आर्ट्स में कितने 200 स्टूडेंट है, साइंस में 600 स्टूडेंट है और कॉमर्स में 400 स्टूडेंट है। तो हम लोग जब ये ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये टोटल कितना हो गया आपका 6, 4, 10 प्लस 12, 1200। हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ले लिया 2, 4, 600, 800, 1000, 1200, 1000 एंड 1200। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक बनाएंगे। ठीक, 1200 का। अब इसमें हम लोग आर्ट्स का 200 कर देंगे, साइंस का 600 कर देंगे, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 800 तक बनेगा, और उसके बाद आपका 400 ये हो गया। ठीक है, अब इन तीनों को क्या है, अलग अलग तरीके से आप इसको प्रेजेंट कर दो। ये होता है आपका सब डिवाइडेड डायग्राम। अब इसमें अगर ये वैल्यू दे रहा है कि 200, तो आप पहला 200 ले लोगे, इसके बाद दे रहा है 600, तो आपको 600 पे नहीं करना है, आपको 200 में 600 प्लस करना है, तो कितना होगा 800 तक जाएगा। फिर इसमें हम लोग को 600 प्लस करना है, फिर उसके बाद 400 आपका इतना, तो ये बन गया। फिर ये किसी ईयर का हो गया, फॉर एग्जांपल 2015 का हो गया। अब 2016 का भी कोई वैल्यू होगी, उनको हम लोग पहले सम करेंगे, फिर उसका भी डायग्राम बनाएंगे, फिर उसमें 3 में डिवाइड कर देंगे। फिर आपका 2020 में हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सब डिवीजन कर देते हैं। यही आपका क्या होता है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ठीक है, ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करते हैं, पहले हम लोग पूरा समीशन कर देते हैं, पूरा प्लस करके फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आपका है परसेंटेज बार डायग्राम। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होगा, हमें पूरी जो वैल्यू है उसको हमें परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। चलिए बताती हूँ कैसे है परसेंटेज बार डायग्राम। सो सब डिवाइडेड बार डायग्राम प्रेजेंटेड ग्राफिकली और परसेंटेज बेसिस। ठीक है, जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम है वो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट होगा, ऑन परसेंटेज बेसिस पे ही होता है। सो these diagram represent different components of the values of the set of data in terms of percentage। अब ये जो इसकी जो वैल्यूज हैं, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ले रहे हैं सेट ऑफ डेटा का, वो किस में प्रेजेंट होता है, परसेंटेज में। सो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स आर चेंज इनटू रिलेटिव वैल्यू। जो आपकी एग्जैक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू दी है, पहले हमको उसमें क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा।
बाय कन्वर्टिंग देम परसेंटेज ऑफ द टोटल। अब हमें टोटल परसेंटेज में से इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कैसा है, एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे आपका ईयर दिया हुआ है, ईयर्स 2015, 2016, 2017, वीट का प्रोडक्शन और राइस का प्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, 2015, 16 और 17 में कितना है, तो 400, 15 में है वीट का प्रोडक्शन 400 क्विंटल में दिया हुआ है। ठीक है, क्विंटल्स में ही दिया हुआ है सारा, तो 400, 600 दिया है ये आपका, ये 1200 और 800। नेक्स्ट है आपका 800 और 200। ठीक है, अब परसेंटेज मेथड में हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले, एक मिनट मैं यहीं पे गैप भी कर देती हूँ परसेंटेज में चेंज करने के लिए। ठीक है, परसेंटेज में चेंज करने के लिए, और आपका 2017 में कितना है, 800 और 200। ठीक, अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको सम करना पड़ेगा। 600 प्लस 400 इज 1000। सो 4, अब इसका 400 परसेंटेज आपको निकालने आता ही है, इंटू 100, 40%। ठीक, अब जब ये 40% हो गया तो ये आपका 60% हो जाएगा। नेक्स्ट आप इसको प्लस करोगे, कितना आया, 2000। 1200 में 800 प्लस करेंगे तो 2000। सो 1200 अपॉन 2000 इंटू 100, ये आपका 60%, तो ये आपका 40%। नेक्स्ट आपका है, इसको सम करिए, 1000 अगर हो गया तो 800 अपॉन 1000 इंटू 100। ठीक है, तो ये आपका 80% और ये आपका 20%। ठीक, आ गया। अब आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको क्या करना है, अब ये परसेंटेज में शो कर रहा है। आप जो डायग्राम बनाओगे सबको आप, ये आपका हो गया ईयर्स हो गया, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्शन हो गया। आप जो भी वैल्यूज शो करोगे सबको 100 में ही शो करोगे, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, इसको हम लोगों ने परसेंटेज में चेंज किया है। ठीक है, तो सब आपका क्या होगा, 100 में ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने परसेंटेज मेथड लगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जैसे 20, 40, 60, 80, 100। अब आप पहला देखिए कितना था, 40, तो 40 आपका क्या हो गया है, वीट, तो एक वीट का ले लीजिए, और ये आपका इतना क्या हो गया है, राइस। ठीक, नेक्स्ट देखिए 60 आपका क्या है, वीट, 60 आपका यहां तक हो गया है वीट, और ये 40 आपका क्या हो गया है, राइस। नेक्स्ट है आपका 80% वीट का प्रोडक्शन हुआ, 80% ये आप कर लिए वीट के लिए, और इतना आपका राइस के लिए। अब आप यहाँ पे शो कर दो कि ये वाला आपका क्या है, वीट है, और ये वाला राइस है। यही आपका क्या है, डिफरेंस है। यही हो गया आपका परसेंटेज मेथड, जो हम लोग को ऐसे ही शो करना है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ब्रोकन स्केल बार डायग्राम, अब इसमें क्या करना है, ब्रोकन स्केल बार डायग्राम। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। These diagram are used when values of the sum variable is too high। ये जो डायग्राम होता है ये तब यूज करते हैं जो कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा हाई। कैसे, जैसे कुछ वैल्यू हम लोग ले रहे हैं 20, 40, 80, 100, और कुछ वैल्यू आपकी हो गई है 4000। तो अब आप उस डायग्राम पे तो नहीं शो कर सकते ना, क्योंकि आप जैसे ही अगर ये डायग्राम बना रहे हैं, आपने कुछ एक्स एक्सिस पे लिया है और कुछ वाई एक्सिस पे लिया है।
अब वाई एक्सिस पे आपका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज 20 से रिलेटेड है, कुछ 40 से रिलेटेड है, कुछ आपकी 80 से है एंड 100 से। अब नेक्स्ट आपकी क्या हो गई है 4500। अब आप क्या ये पूरा टेबल, ये डायग्राम आप पूरा लेके जाओगे? नहीं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे डॉटेड 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 शो करके सीधे हम लोग यहाँ पे 4500 लिख देते हैं। इसको बोलते हैं ब्रोकन स्केल, क्योंकि हमारे पास हम इतनी हाईएस्ट लार्जेस्ट वैल्यू हम इस डायग्राम पे नहीं बना सकते। आप ये वैल्यू लिखने लगोगे तो आपकी कॉपी से बाहर चला जाएगा। तो उस कंडीशन पे क्या करते हैं, जब वैल्यूज जो वेरिएबल्स होती हैं उनकी वैल्यूज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उस कंडीशन पे हम लोग यही करते हैं, डॉटेड शो करके सीधे वो एग्जैक्ट वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है कि दीज डायग्राम आर यूज व्हेन वैल्यूज ऑफ द सम वेरिएबल इज टू हाई। ये डायग्राम हम तब यूज करते हैं जब कोई भी वेरिएबल की वैल्यू या तो बहुत ज़्यादा होती है या तो बहुत ही कम होती है, एज कंपेरिजन टू अदर वैल्यू। अदर वैल्यू के अगर पहली वैल्यू आपकी 20 देती है, थर्ड आपकी सेकंड आपकी 80 दे दी और थर्ड दे दिए 4500। जब कुछ वैल्यू आपकी कुछ कम हो और कुछ ज़्यादा हो, उस कंडीशन पे तो सही है। बट अगर उस कंडीशन पे हम ऐसे करेंगे, अगर नहीं तो क्या है कि वैल्यू आपकी 1000, 2000, 3000 भी हो, तब तो हम लोग सिंपल ये कर सकते हैं। बट कुछ वैल्यू आपकी 20 से रिलेटेड है, कुछ सीधे फिर एक वैल्यू आपकी 4500 है, तो उस कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि ब्रोकन स्केल मतलब ये डॉटेड करके सीधे वो वैल्यू होती है वही लिख देते हैं। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू एडजस्ट द स्केल। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस स्केल को एडजस्ट करने में डिफिकल्ट है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ईच बार इज मेंशन ऑन द टॉप ऑफ द बार। अब हर एक की जो वैल्यू है कितना है, वो हर एक की वैल्यू हम क्या करेंगे उस बार पे लिखेंगे। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ ईच बार इज मेंशनड ऑन द टॉप ऑफ द बार, बार के ऊपर लिखेंगे टू एक्सप्रेस क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेरिएबल, कि क्लियरली ये एक्सप्रेस करने के लिए कि उस वैल्यू की, उस वेरिएबल की कितनी मैग्नीट्यूड है, उस वेरिएबल का कितना क्वांटिटी है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं। एक एग्जांपल है इसका कि ईयर्स और प्रोडक्शन। ईयर्स आप ले लो 15, 16, 17 एंड 18। वैल्यू है आपकी 20, 40, 4800 एंड 80। सेम चीज है। अब आप क्या करोगे इस पे, ठीक है, इस पे क्या लोगे ईयर्स, इस पे क्या लोगे प्रोडक्शन। ठीक, अब इस पे वैल्यू क्या लेंगे आप, ईयर्स में 2015, 2016, 2017, 2018। ठीक, अब इस पे वैल्यू 20, 40, 80। अब देखिए वैल्यू इतनी ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे 4800। ठीक है, अब क्या है पहला पे प्रोडक्शन कितना है 15 में 20। ठीक, अब आप यहाँ पे 20 लिख दो। नेक्स्ट है आपका 2016 में 40, 2017 में 4800, 4800 और 2018 में 80। अब आप कुछ भी इसको मेंशन करने के लिए कोई भी सिंबल दे सकते हो, कलर कर दो, कोई भी कलर ब्लू पिंक से आप इसको शो कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख दोगे प्रोडक्शन। ठीक है, ये होता है आपका ब्रोकन स्केल। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट है बाइलेटरल और दी डेविएशन बार डायग्राम। कि बाइलेटरल और डेविएशन ये उस कंडीशन पे यूज करते हैं जब हमारी कुछ वैल्यूज क्या है पॉजिटिव में है और कुछ वैल्यू हमारी निगेटिव में है। तो हम लोग कुछ वैल्यू को क्या करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे यूज करेंगे, नहीं तो निगेटिवली हम लोग वाई एक्सिस पे यूज करते हैं। ठीक है, इसका भी एक डायग्राम देख लेते हैं। सो दीज डायग्राम रिप्रेजेंट टू डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द डेटा। ये जो डायग्राम होता है बाइलेटरल
और डेविएशन बार डायग्राम। बार डायग्राम, ओके। सो these diagram represent two different attributes of the data। इस डायग्राम में क्या होता है, दो अलग अलग क्या होते हैं एट्रीब्यूट्स को शो करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को। these have both positive and the negative aspect। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव एस्पेक्ट्स दोनों होते हैं। सो पॉजिटिव वैल्यू आर शोन अबव द बेस लाइन, जो बेस लाइन है उसके अबव शो करेंगे जो भी पॉजिटिव वैल्यू होगी, एंड निगेटिव वैल्यू आर शोज बिलो द बेस लाइन, और जो निगेटिव वैल्यू है वो हम लोग क्या करेंगे, नीचे शो करेंगे। These diagrams are generally used when net changes in data to be represented like net export, net import, net profit etc। ये सब बेसिकली उस कंडीशन पे होता है जब कभी हम लोग कोई वैल्यू क्या है, हमें पता है कि ये वैल्यू जैसे नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, प्रॉफिट भी फ्लक्चुएट करता है, समटाइम इट इज पॉजिटिव और समटाइम इट्स निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायग्राम ऐसा बनेगा जैसे 2013 में कुछ 20 करोड़ में ले लेते हैं हम लोग, और 14 में आपका 20 माइनस 40 ले लिया, 16 में 80 ले लिया। तो हम लोग का जो ये डायग्राम बनेगा, तो पहला आपका ये 20 बनेगा 2013 में, 14 में आपका -20 -40, तो -40 बनेगा। ये आपका कब का है, 2013 का। 2014 में आपका निगेटिव हो गया, फिर 2016 में आपका प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या होता है आपका, जैसे 2020, 40, 60 और 80। तो ये क्या शो करता है, ये डेविएशन शो करता है। डेविएशन ये कि जब आपकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव में आ रही है, तो हम क्या करते हैं, जो भी पॉजिटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव जो बेस लाइन है उसके ऊपर लेंगे, और जो निगेटिव वैल्यू है उसको, और आप इसको कोई भी, अगर ये नेट प्रॉफिट लेके चल रहे हैं हम लोग, तो इसको कोई भी मेंशन कर दीजिए सिंबल्स के थ्रू, और यहाँ पे शो कर दीजिए ये क्या है, नेट प्रॉफिट। यही आपका क्या होता है, बायलैटरल और डेविएशन बार डायग्राम। नाउ द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट मेथड है आपका पाई डायग्राम। पाई डायग्राम में क्या होता है, बेसिकली पाई डायग्राम क्या होता है, इज अ कंपोनेंट ऑफ डायग्राम बट अनलाइक अ बार डायग्राम। ये बार डायग्राम की तरह नहीं होता है, यहाँ पे एक सर्कल लेके चलते हैं हम लोग, हुज एरिया इज प्रोपोर्शनली डिवाइडेड अमंग दी कंपोनेंट्स, कि जो भी डिफरेंट हम कंपोनेंट्स ले रहे हैं उसके एरिया को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपको ये पता है कि एक सर्कल कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी पाई चार्ट भी बोलते हैं। तो पाई चार्ट और पाई डायग्राम आर ड्रॉन बाय द मेकिंग देयर एरिया प्रोपोर्शनेट टू दी वैल्यूज गिवन इन द डेटा। जो भी डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स है उसको सब डिवीजन करते हैं। सो इट इज कॉल्ड दी पाई डायग्राम बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री और 2 पाई। इसमें क्या होता है, क्योंकि इसे पाई डायग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है, इट इज इक्वल टू दी 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, ड्रॉ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम आपको बनाना है, ये आइटम्स दिया हुआ है जहाँ पे फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस के आइटम्स है। तो 60 फूड आइटम्स में लोगों का एक्सपेंडिचर हो रहा है, 15 क्या है लोगों का एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, एजुकेशन में, 10% हाउसिंग में, 10% ऑन क्लोथिंग एंड 5% ऑन द मिसलेनियस। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम्स ले लेते हैं, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है फूड, एजुकेशन, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। अब ये वैल्यूज हम लोगों ने लिख ली, 16, 15, 10, 10, 5। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको चेंज करना है परसेंटेज के फॉर्म में। हम पहले कैसे चेंज करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 100। 100 आपका क्या है, इसको हम लोग 60% ऑफ 360 कर रहे हैं। ठीक है, 360 का 60% हम लोग फूड पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 360 का अगर हम लोग टोटल ले रहे हैं तो इसमें 60% जो है वो हम लोग किस पे ले रहे हैं, एजुकेशन पे ले रहे हैं, तो सॉरी फूड पे ले रहे हैं। तो 60/360 आपका कितना आ गया, 260 डिग्री। नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे, 15/100 इंटू
360 आपका आएगा 54, 10 अपॉन 100 इंटू 360 आपका 36 डिग्री, 10%, 10 अपॉन 100 इंटू 360 आपका 36 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 5 अपॉन 100 इंटू 360। ये जो वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री में आएगी। अब हमें क्या है, ये हम 360 आपको पता है सम ऑफ ऑल, ये सर्कल का क्या होता है, सम क्या होता है आपका 360 होता है। अब हमको इसको क्या है कि विद द हेल्प ऑफ हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, पहले एक सर्कल ड्रॉ करना है 360 का, फिर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या करना है कि ये 216 का फूट का करेंगे जिसमें 60% हो रहा है, फिर आपको 15 करना है, 54 डिग्री आप किसका लोगे, एजुकेशन का लोगे, 36 आपको किसका लेना है, मतलब 10 किसका एक्सपेंडिचर हो रहा है आपका हाउसिंग का, सी आपका क्या है क्लोथिंग पे कितना हो रहा है 10, और 5 आपका मिसलेनियस। अब इसको आप अलग अलग शेड दे दो, ये फूड का हो गया, ये एजुकेशन का हो गया, ये स्टार्स दे दो, इस पे क्या दे दो, बॉक्स दे दो, इस पे क्या दे दो, ट्रायंगल दे दो। अब इनको आप यहाँ पे शो कर दो कि आपने फूड के लिए क्या लिया है, आपने एजुकेशन के लिए क्या लिया है, फिर आपने हाउसिंग के लिए कैसा सिंबल यूज किया है, हाउसिंग, एंड देन क्लोथिंग के लिए सी, एंड देन एम। तो यहाँ पे आपने कैसा लिया है, ऐसे लिया है, एजुकेशन के लिए डॉट लिया है, इसके लिए स्टार्स लिए हैं, इसके लिए स्क्वायर्स लिया है, और इसके लिए ट्रायंगल। ये हो गया आपका। सबसे पहले आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन होगी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको कैसे 360 में हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है कि अगर इतना दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे कितना एरिया कवर कर रहा है, यही होता है आपका पाई डायग्राम। तो सिंपल है, कोई एकदम टिपिकल नहीं है। ये अगर जो ये वैल्यूज दिए इसका आप लोग को क्या करना है 360 कि 360 अगर तो इसमें कितना पार्ट आपका फूड का है, कितना एजुकेशन का, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। तो 60 अपॉन 100 इंटू 360 जो वैल्यू आ गई, 15 अपॉन 100 इंटू 360, 10 अपॉन 100 इंटू 360, 10 अपॉन 100 इंटू 360, 5 अपॉन 100 इंटू 3। जो ये वैल्यू है उसको आपको क्या करना है, बस परसेंटेज में चेंज करना, कुछ नहीं है। फिर इसको आप लोग डायग्राम के थ्रू क्या करना होगा, पाई डायग्राम के थ्रू प्लॉट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। कि मेरिट और डीमेरिट क्या है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। जब हम डायग्राम के थ्रू प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो हमें उसमें कौन सी मेरिट्स और कौन सी हमें उसमें डीमेरिट्स दिख रही है, हमें पहले सबसे पहले उनको देखना है। तो सबसे पहला क्या है अट्रैक्टिव, कि ये जो भी डायग्राम हम यूज करते हैं, डायग्राम जो भी बना रहे हैं, डायग्राम आर एबल टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द व्यूअर। जो भी व्यूअर है उनके अट्रैक्शन को, अटेंशन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिंपल इज कि डायग्राम क्या होता है, वो सिंपल होता है कि कोई भी अगर लेमैन भी इसको देख रहा है तो उससे वो क्या डायग्राम क्या कहना चाह रहा है उसको समझ सकता है। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन। सो डायग्राम आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। जो भी डायग्राम है इसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं। सो ऑल फील्ड ऑफ नॉलेज डू यूज डायग्राम, की हर एक फील्ड में हम डायग्राम के ही थ्रू प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री का इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जैसे हम लोग ने पाया डायग्राम के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखा, बर्थ रेट, डेथ रेट देखा, लिटरेसी रेट मेल फीमेल में कितना, डिफरेंट स्टेट्स में अगर हमको देखना है लिटरेसी, तो हम क्या कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि इम्पैक्ट। जो ये इम्पैक्ट होता है कि जिसने भी उसको देखा है विजुअली, उस पर क्या है तो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। कोई भी आप टेबल देखो, टेबल आप कुछ देर देखोगे तो आप मेमोराइज करोगे, बट थोड़ी देर बाद वो वैल्यूज जो होंगी वो आपकी मिक्स हो जाएंगी, याद नहीं रहेंगी। बट अगर कोई भी फॉर्मल आप कोई डायग्राम देखते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, वो कंटिन्यूसली आपके दिमाग में रहता है कि हाँ ये ऐसा डायग्राम था। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो डायग्राम ऑल्सो प्रेजेंट सम डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, कि कोई भी डाटा के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी देता है कि हम लोग ने कोई भी फैमिली का हाउस होल्ड है तो हम ये जान गए कि कितना लोग एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर से हमें पता चल गया अच्छा लोग इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनको सेविंग कर रहे हैं। तो ये सारे आपके क्या हो गए, मेरिट्स हो गए। नेक्स्ट वन इज लिमिटेड यूज। डीमेरिट्स है, डीमेरिट्स एंड द लिमिटेशन इज
फर्स्ट वन इज लिमिटेड यूज. तो डायग्राम कैन रिप्रेजेंट ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन. जो भी डायग्राम होता है वो क्या करता है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है. their capacity to present information is limited because these cannot show detailed information. ये इतना ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन तो शो करता नहीं है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज नॉट ऑफ मच यूज ऑफ एक्सपर्ट. सो डायग्राम प्रेजेंट लिमिटेड इंफॉर्मेशन. जो डायग्राम है वो बस लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट करता है. दैट इज वाई ओनली ले मैन हैज़ मच यूटिलिटी फ्रॉम द डायग्राम. तो बस ये जो ले मैन है, नॉर्मल मैन है, वही उस डायग्राम का यूज़ करते हैं, बट नॉट फॉर एन एक्सपर्ट. कोई एक्सपर्ट इसको यूज़ नहीं करता है. हु शुड हैव एग्जैक्ट डिटेल फॉर द फर्दर एनालिसिस. जिसको आगे फर्दर एनालिसिस से उसकी नीड है वो लोग यूज़ नहीं करते. बस जो ले मैन है वही क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो भी डायग्राम है वो डिटेल इंफॉर्मेशन क्या करता है, नहीं देता है. नेक्स्ट वन है ओनली अप्रोक्सीमेशन. हम क्या करते हैं, डायग्राम शो ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यूज. जो डायग्राम है वो क्या करता है, बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही बताता है किसी की, स्पेशली व्हेन डेटा आर वेरी लार्ज. जैसे हम लोग ने लिया ना ब्रोकन स्केल में 80 के बाद सीधे 4500 ले लिया, 4800 ले लिया. जब हमारे पास जो बहुत लार्ज नंबर में डेटा होता है तो वो अप्रोक्सीमेट बता देता है कि अराउंड 10%, 20%, 30%. ठीक है. देयरफॉर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर सेट ऑफ डेटा कैन नॉट बी शोन. कि अगर बहुत लार्ज नंबर में भी डेटा हो या बहुत कम नंबर में भी डेटा हो तो उसको हम लोग थ्रू डायग्राम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट नहीं कर सकते. नेक्स्ट है आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. सो व्हेन डेटा आर वेरी ह्यूज, जब डेटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डायग्राम बाई इटसेल्फ फेल टू प्रेजेंट कंप्लीट इंफॉर्मेशन. जो डायग्राम है वो भी सारी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट नहीं कर पाता है. नेक्स्ट इज नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एनालिसिस. कि फर्दर एनालिसिस के लिए भी इसको हम यूज नहीं कर सकते. सो डायग्राम फेल टू बी यूज फॉर द फर्दर एनालिसिस. डायग्राम क्या फेल हो जाता है कि कोई अगर हम फर्दर एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम यूज नहीं कर सकते हैं. विच reduces देयर यूजफुलनेस फॉर द हायर स्टडी ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा. जो क्या है वो reduce ये कर देता है कि उसका यूजफुलनेस, कि हम उसके यूजफुल अगर हायर स्टडी करना है हमें तो ये क्या होता है, ये यूजफुल नहीं होता है. ठीक है. तो ये क्या थे इसके merits and demerits of the diagrammatic presentation. Okay, so from this we have completed the chapter 6, that is diagrammatic presentation. Next that we are going to study is graphic presentation of the data. Okay, so we will start in the next class. So it's all about your today's class. We will start the chapter 7 in the next class. Okay, thank you.